प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि यूपी पुलिस की दूसरी कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। बात करें भर्ती बोर्ड की, तो भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि सेकंड लिस्ट हम जारी, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। तो क्या न्यूज़ है पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे वाली चीजों पर। वैसे ही भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सही मायने से देखें तो सेकंड वेटेज लिस्ट आनी चाहिए। अब जब कभी भी विवाद उत्पन्न होता है, जैसे भर्ती बोर्ड बात मानने को तैयार नहीं है और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये चीज गलत है, सेकंड लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जो पद मेडिकल में खाली रह जाएंगे, जो बच्चे मेडिकली फिट नहीं होंगे, फेल होंगे, और जो बच्चे मेडिकल देने ही नहीं जाएंगे, तो जितने पद रिक्त हो जाएंगे, लगभग 7-8 हजार के आसपास, 5,000-7,000 के बीच में रिक्त पद रहेंगे ही रहेंगे, ये 100% श्योर है। क्योंकि 60,244 बच्चे पूरे 100% मेडिकल फिट नहीं हो सकते। अगर वो फिट हैं तो मेडिकल कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड दूसरी सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भर्ती बोर्ड ये मान चुका है कि वो बच्चे पूरे के पूरे 60,244 फिट हैं। अगर वो फिट है तो फिर मेडिकल टेस्ट क्यों करा रहे हो? फिर मेडिकल टेस्ट की जरूरत ही क्या है? उनको वैसे ही फिट कर दो, सभी के जो है आप नियुक्ति पत्र भेज दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो 60,244 का मेडिकल करा रहे हो तो डेफिनेटली उसमें से कुछ बच्चे फेल जरूर होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेडिकल देने ही नहीं जाएंगे, तो वो रिक्त पद रह जाएंगे। भर्ती बोर्ड का ये कहना है कि उन रिक्त पदों को आगे की भर्तियों में ही देखा जाएगा, और हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 60,244 भर्ती है तो 60,244 के 244 पद भरने चाहिए, 60,244 के पूरे नियुक्ति पत्र आने चाहिए। तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं, भर्ती बोर्ड अपना रख रहा है। आपको हार नहीं माननी है, आपको हर तरीके से जो प्रयास है वो करने हैं और लड़ना है। वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना है। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। देखो बच्चों, हम बात करते हैं भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है, और ये देखो न्यूज है, रिक्त नियुक्तियां अगली भर्ती में शामिल होंगी, ये भर्ती बोर्ड का कहना है। भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी रिक्त नियुक्तियां बचेंगी वो अगली भर्ती में शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने से साफ साफ करने के साथ ही साफ कर दिया है कि कोई परीक्षा सूची नहीं जारी की जा रही है। अब बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल टेस्ट के बाद जितने अभ्यर्थी नियुक्ति पर नहीं आएंगे, हम भर्ती बोर्ड की इस बात से थोड़े बहुत सहमत हैं कि जैसे आपने 60,244 बच्चों के नियुक्ति पत्र जारी किए, उनमें से ज्वाइनिंग पर कुछ बच्चे नहीं आते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। आप उन बच्चों को अगर चाहो, उन वैकेंसियों को, तो आप अगली भर्ती में ऐड कर भी सकते हो, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, बंद हो गया। अब नेक्स्ट में आप उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि बच्चे नियुक्ति पे आएंगे या नहीं आएंगे, हम उस चीज की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे मेडिकल टेस्ट में फेल होंगे या जो बच्चे मेडिकल ही देने नहीं जाएंगे, वो वैकेंसी जो खाली रह जाएंगी उसके लिए वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। भर्ती बोर्ड का भी कहना सही है, वो कह रहे हैं कि भाई हम नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, जो नियुक्ति पर नहीं आएंगे उनका जो है हम उनको इस भर्ती में दोबारा वेटिंग लिस्ट लगा के नहीं लेंगे। चलो ये बात सही है, भर्ती बोर्ड की ये बात हम मान भी लेते हैं। चलो, वैसे तो 60,244 पद है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है। आप जानते हैं एक बार री एग्जाम हुआ है, इतना सरकार का खर्चा हुआ है, इतना एक्सपेंडिचर, तो ये जब आपके पास कैंडिडेट हैं तो मैं ये कह रहा हूं, लेने में आपत्ति क्या है ये बताइए। क्या वो काबिल नहीं है? क्या वो इसके लायक नहीं है? अरे भाई, जो कट ऑफ है अगर वो 1 नंबर कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो पुलिस बनने के लायक नहीं है, और जिसका 1 नंबर ज्यादा है वो बनने के लायक है। हा? तो उसमें कौन सी आफत हो जाएगी कि अगर कुछ बच्चे नीचे से 1-2 नंबर कम करके ले लिए जाएंगे तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? आप खुद सोचिए, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू तो है नहीं। अब यहां पर भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि नियुक्ति पद पर जो बच्चे नहीं आएंगे उसको हम आगे शामिल करेंगे। चलो, हम ये आपकी बात मान लेते हैं, ये बात सही है। लेकिन जो मेडिकल में, क्या आपको पहले से पता है कि मेडिकल में सब बच्चे पास होंगे? उसमें जो फेल होंगे हम उनकी बात कर रहे हैं, और जो बच्चे मेडिकल देने ही नहीं जाएंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जितने पद वो खाली रह जाएंगे उसके लिए हम वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं। जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, आप 60,244 नियुक्ति पत्र जारी करो, पूरे 60,244 बच्चे सेलेक्ट करो, उसमें से जो नियुक्ति पे ना आए उनको आप चाहो तो अगली भर्ती में ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेडिकल टेस्ट में जो फेल होंगे बच्चे या जो मेडिकल देने नहीं जाएंगे, जिनका नियुक्ति पत्र ही नहीं आएगा, वो पद जो खाली रह जाएंगे उसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। ये हक है स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट ने तैयारी 60,244 को ध्यान में रख के की है पदों को, तो नियुक्ति पत्र 60,244 के जारी होने चाहिए। तो देखो बच्चों, हमने इसके लिए
ये हमारा कहना है और भर्ती बोर्ड का कहना है कि नहीं जारी करेंगे। वैसे भर्ती बोर्ड दूसरे शब्दों में उस चीज को बोल रहा है, बस शब्दों का खेल है कि हम नियुक्ति के बाद जो बच्चे नियुक्ति पर नहीं आएंगे, तो उस बात से तो हम भी सहमत हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो मेडिकल में फेल होंगे या जो मेडिकल देने ही नहीं जाएंगे, जिनका नियुक्ति पत्र ही नहीं आएगा। भाई 60,244 बच्चे आपने पहले से पास किए हैं, आप मेडिकल भी कराओगे और उसके बाद मेडिकल में फेल भी होंगे और कुछ देने भी नहीं जाएंगे, तो उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र आप 60,244 के कहां दे रहे हो हमको? आप तो कम के दे रहे हो नियुक्ति पत्री, और उसमें भी नहीं जाएंगे, फिर उनको भी आप आगे ऐड करोगे, है ना। तो हम तो उसकी बोल रहे हैं जो बच्चे मेडिकल में फेल होंगे या मेडिकल देने नहीं जाएंगे, जितने बच्चे कम पढ़े उनके लिए आप वेटिंग लिस्ट लगाओ। फिर जब आपके 60,244 पूरे हो जाएं, फिर आप नियुक्ति पत्र भेजिए। उनमें से ना आए तो उनको आप चाहो तो अगली वैकेंसी में ऐड करो। फिर हम दोबारा वेटिंग लिस्ट नहीं मांगने वाले, बस हम इसके लिए वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपका हक है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। 2011 यूपीएसआई में भी ऐसा हो चुका है, 2013 यूपी पुलिस भर्ती में भी ऐसा हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। उसके अलावा भर्ती बोर्ड, अब इसमें आपको क्या क्या करना है, आपको अपने काम करते रहने। आप भर्ती बोर्ड को टैग करके सभी छात्र वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड के लिए ट्वीट करें। अगर ये इससे कुछ नहीं होता तो फिर हमारा जो सेकंड स्टेप है, भर्ती बोर्ड ना अगर माने तो हमें फिर कोर्ट केस कर सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों को 13 में ऐसा हुआ था कि जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया था उनको जॉब मिली है, अभी तक भी बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। जो अभी बच्चे गए थे 2021 में, उनके साथ भी ज्वाइनिंग हुई है 2013 वाले स्टूडेंट की। तो ये भी आपके लिए फिर दूसरा रास्ता बनेगा। और अगर इससे भी नहीं है तो फिर जो हमने पहले अपनाया था शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो वैलिड मांगे हैं उनको तो मानना पड़ेगा। वैसे अगर दो पक्षों में जब नहीं बात सुलझती, जब विवाद होता है, तो फिर कोर्ट का रास्ता सबसे अच्छा होता है। तो वही आपको और हमको अपनाना होगा अगर भर्ती बोर्ड इस बात को नहीं मानता है तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, एकदम सही है, आपका हक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। जो बच्चे मेडिकल में फेल हों या जो मेडिकली अनफिट हैं या ऐसे बच्चे जो मेडिकल देने नहीं जा रहे हैं, इतने रिक्त जो पद खाली रह जाएंगे उनके लिए वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। मैंने तो पहले ही वीडियो बना के बताया था कि इसका एक और रास्ता है कि आप 60,244 ना करके पहले आप कुछ पहले से ही एक्स्ट्रा ले लो। जैसे ये जो कट ऑफ आई, अब ये तो जारी हो गई, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर चाहता भर्ती बोर्ड तो इसी कट ऑफ में ये चेंज कर सकता था कि 60,244 से 10,000 बच्चे एक्स्ट्रा ले लिए जाते, 70,244 ले लिए जाते, तो डेफिनेटली पूरे 60,244 बच्चों के नियुक्ति पत्र आते, फिर आगे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसा आपने किया नहीं है, आपने 60,244 बच्चे ही पास किए। अगर आपने इतने ही पास किए हैं तो आपको फिर एक वेटिंग लिस्ट और लानी होगी, जिससे पूरे नियुक्ति पत्र 60,244 बच्चों के आए, फिर उसमें से ना जाए, उसका आप चाहो तो आगे ऐड कर लो या कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हक है, कोई बात नहीं, लड़ेंगे सब तरह से। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।